विफाकी हुकूमत की एक बार फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को विफाकी काबीना में शमूलियत की पेशकश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात अहम करार। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में विफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म की पेशकश पहुंचा दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाकी हुकूमत को वादे पूरे करने के लिए 1 माह का वक्त दिया। मुलाकात को सियासी हल्के हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बढ़ती हुई खुलबत की अलामत करार दे रहे हैं। आइंदा चंद हफ्तों में इस हवाले से अहम पेशरफ्त मुतवक्के। हुकूमत सिंध की कच्चे के डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी। सरेंडर करने वालों के अहले खाना को कतई तौर पर हिरासत नहीं किया जाएगा। कच्चे में बच्चों और खवातीन के लिए तालीमी, सेहत और फलाही सहूलियात फराहम की जाएंगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक सरेंडर पॉलिसी आम माफी नहीं, हथियार डालने वालों को मुकदमात का सामना होगा। कच्चे के इलाकों में तालीमी, सेहत और फलाही सहूलियात बहाल की जाएंगी। हथियार डालने वाले डाकुओं की फनी तरबियत और रोजगार फराहम किया जाएगा। पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग कमेटियां और रेड्यूसल सेल कायम कर दिया गया। कतर में मुज़ाकरात अफगान तालिबान से हुए। टीटीपी से कोई बात नहीं हुई। बानी पीटीआई कातिलों से मुज़ाकरात की बात करते हैं, हमने न की न करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बातचीत करते हुए कहा कि इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाक अफगान मुआहदे पर अमल दरामद का तरीक़ाकार तय होगा। कतर और तुर्की के हुकाम ने मुज़ाकरात को काबिल एतबार बनाया। टीटीपी की क़यादत अफगानिस्तान में है, हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। मैकेनिज्म के तहत मुआहदे पर अमल होगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में बरादर ममालिक से रुजू करेंगे। तोरखम बॉर्डर 9 रोज बाद खुलने का इम्कान। आइंदा 24 से 48 घंटे अहम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के समरात सामने आने लगे। दोनों मुल्कों के हुकाम का सरहद खोलने पर असूली इत्तफाक। NLC ने कार्गो स्कैनर तोरखम टर्मिनल पर नस्ब कर दिया। क्लियरेंस की तैयारी मुकम्मल। कस्टम्स और दीगर महकमों का अमला हंगामी बुनियादों पर टर्मिनल तलब। अफगान कस्टम हुकाम ने भी अमला तैनात कर दिया। बॉर्डर खोलने की राह हमवार। नाम निहाद बलोच नेशनल मूवमेंट का बरतानिया में प्रोपेगेंडा बेनकाब। खातून सहाफ़ी के सवालात पर मुजाहिरीन लाइल्म निकले। जहरी के हालात से नावाकिफ खातून सहाफ़ी ने दावा किया कि मुजाहिरीन को गैर मुल्की लॉबी के जरिए किराए पर लाया गया। मुजाहिरीन को उठाई गई तस्वीर में बच्चों के नाम तक मालूम न थे। झूठे नारे, मसनूई जज्बात। बलूचिस्तान के बारे में लाइल्मी के एतराफ़ से जौ की पुष्पनाही से चलने वाला मुहिम का पोल खुल गया। आवाम को गुमराह करने की कोशिश नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी सहूलत के लिए नया पोर्टल लॉन्च कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हिदायत पर जदीद पब्लिक फैसिलिटेशन पोर्टल तैयार कर लिया गया। अलामी के मुताबिक पब्लिक पोर्टल का लिंक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दस्तियाब है। केसेस की मालूमात अब नाम, नंबर या दरखास्त से दस्तियाब होगी। हेल्पलाइन 1818 पर सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त राब्ता मुमकिन हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानी भी अब ऑनलाइन अपने केसेस की निगरानी कर सकेंगे। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शराब और असलहा बरामदगी केस मुसलसल गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा थाना बाला कहू में दर्ज है। केस की आइंदा समाअत 28 अक्टूबर को होगी। रवा माली साल की पहली सहमाही में तनख्वाहदारों से 130 अरब रुपए टैक्स वसूल। तनख्वाहदारों की अदायगी ताजिर और बरामद कुंदगान और होल सेलर्स की मजमूई अदायगी से दुगना। बरामद कुंदगान से सिर्फ 45 अरब, थोक फरोशों से 14.6 अरब, होल सेलर से 11.5 अरब रुपए हासिल। तनख्वाहदार तबके का टैक्स बरामद कुंदगान के मुकाबले में 3 गुना, रिटेल और होल सेल के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा। पिछले साल तनख्वाहदार तबके ने 545 अरब रुपए टैक्स दिया। रवा साल हदफ 600 अरब रुपए है। टैक्स निजाम में मसावात का फुकदान। अमीर तबका बच निकलता है, तनख्वाहदार पिसता है। पाकिस्तान में पोलियो के वार थम न सके। मुल्क में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। वजारत सेहत के मुताबिक पोलियो से मुतासरा 12 माह के बच्चे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला तोरगढ़ की तहसील कंदार से है। बच्चे में बीमारी की अलामात 19 सितंबर 2025 को जाहिर हुई। रवां साल केपी में पोलियो का ये 19वां केस है। मुल्क भर में साल 2025 में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद अब 30 हो गई।
तालिबान के नाम पर जाली मौत की धमकियां, जालिम के लिए इस्तेमाल। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक बदउनवान अफगान हुकूमत रिश्वत लेकर तालिबानी दस्तखतशुदा जाली खतूत जारी करते हैं। रिपोर्टर के स्टिंग ऑपरेशन में 40 पाउंड में मिले धमकी आमेज खतूत, बरतानवी सबूत मौजूद। पनाह गुज़ीर ने ये खतूत यूरोप में अपनी अजाइलम दरखास्तों पर बतौर सबूत जमा करवाते हैं। खतूत में फर्द और खानदान की निगरानी और नताइज की जिम्मेदारी आपकी जैसी धमकियां शामिल। दिलचस्प पहलू यह है कि खतूत में वही मुल्क का नाम दर्ज होता है जहां पनाह गुज़ीर ने दरखास्त दी होती है। यूरोपीय यूनियन की इजराइल को वार्निंग, पाबंदियों का खतरा अभी खत्म न हुआ जब तक गजा में मुस्तकिल बेहतरी न आई। इजराइल पर पाबंदियों का इम्कान बरकरार। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक इन ख्यालात का इजहार यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी सरबराह केया कॉलिस ने वज़ीर खारजा के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में किया। कहा, जंगबंदी काफ़ी नहीं, गजा में इमदाद, सहाफ़ियों की रसाई और NGOs की आज़ादी भी लाजमी है। फ़लस्तीनी रेवेन्यू की वापसी और इंसानी हुकूक की पासदारी लाजिम। जंगबंदी के बावजूद इजराइल पर आलमी दबाव बरकरार, सख्त फैसलों का इम्कान मौजूद। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफ़द के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद दानियाल के घर आमद। मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी भी वफ़द में शामिल। वालिद के इंतकाल पर दिली दंजो गम का इजहार। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी। वज़ीर आला सिंध ने मरहूम के ख़ानदान के साथ इज़हार यकजहती करते हुए कहा, दुख की इस घड़ी में पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। रिहाइशगाह पर ताज़ियत के मौके पर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी, रुकन सिंध असम्बली अब्दुल वसीम और सीनियर सियासतदान शबीर कायम खानी भी मौजूद थे।